हेलो एवरीवन। सो ये आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, राइट। सो प्रॉब्लम नंबर 7 ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में क्या आपसे पूछ रहा है, राइट। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, ठीक है। तो वो जो ग्रुप का जो प्रॉब्लम है, ठीक, जो ग्रुप में जो लोग हो वो भी ये प्रॉब्लम को यहां से देख सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि a 10 mm thick steel rectangular plate of size 100 mm by 200 mm is subjected to biaxial stress of sigma x 150 megapascal, sigma y 200 megapascal as shown. Young's modulus and Poisson ratio are 200 gigapascal and 0.3 respectively. Find, क्या फाइंड हमको करना है? फाइंड करना है हमको चेंज इन थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। प्लेट की जो थिकनेस में चेंज है वो हमको फाइंड आउट करना है। और सेकेंड हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको जो सरफेस एरिया में जो चेंज हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखिए, अब आपके पास सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम आप देखें, ठीक है, तो प्रॉब्लम को देखते साथ ही आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम को अगर मुझे डील करना है, प्रॉब्लम मुझे अगर बनाना है, तो इस प्रॉब्लम में जो अप्रोच यूज होगा वो क्या अप्रोच यूज होने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि आपको क्या निकालना है। पहले क्वेश्चन में आपको बोला है चेंज इन थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करना है। सो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप देखोगे, इफ सपोज इसको मैं अगर बोलता हूं ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, करेक्ट है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो थिकनेस का डायरेक्शन होगा वो कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा, करेक्ट। सो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये डायमेंशन को मैं क्या बोल रहा हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इस डायमेंशन को मैं बोल देता हूं ए है, और ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को मैं बोल देता हूं क्या? ये जो डायमेंशन है मेरे पास क्या है? ये डायमेंशन मेरे पास बी है, राइट। सो ए कितना है? ए है 100 मिलीमीटर। बी कितना है? बी है आपके पास 200 मिलीमीटर। और जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है? थिकनेस है आपके पास 10 मिलीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां से ये चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि भाई जो थिकनेस है वो कम है एज कंपेयर टू ए एंड बी। जो थिकनेस है वो थिकनेस आपको क्या दिख रहा है? थिकनेस आपको दिख रहा है कि डायमेंशन ए और बी के कंपेयर में जो थिकनेस है वो थिकनेस आपके पास क्या है? थिकनेस आपके पास कम है, राइट। सो अब मेरे को बताइए, क्या यहां पे आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन एप्लीकेबल होने वाला है? क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं है कि प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन एप्लीकेबल है या प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई यहां पे जो थिकनेस है, थिकनेस ए और बी के कंपेयर में आपके पास क्या है? कम है। और प्लेन स्ट्रेस का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी अच्छे से समझा हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसका प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन है वो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्योंकि जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या है? थिकनेस जो है वो एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, अदर टू डायमेंशन क्या है? अदर टू डायमेंशन कम है, राइट। सो एज पर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, क्या होता है भाई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन? सो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? एज पर द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन सिग्मा जेड, मतलब जो थिकनेस का डायरेक्शन है, थिकनेस का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? जेड डायरेक्शन। जो थिकनेस का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? जेड डायरेक्शन। सो सिग्मा जेड जो है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। सिग्मा जेड क्या होगा? सिग्मा जेड 0 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिग्मा जेड 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपके पास प्लेन स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, अब अगर सिग्मा जेड 0 है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन थिकनेस। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वहीं से आप चेंज इन थिकनेस क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट है। सो यहां पे अगर मुझे एप्सिलॉन जेड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन जेड अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो बताइए क्या जनरलाइज हुक्स लॉ यूज कर सकते हैं? जनरलाइज हुक्स लॉ, तो बिल्कुल जनरलाइज हुक्स लॉ यूज किया जा सकता है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई बाई ई। ये हो गया, करेक्ट है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां से सिग्मा जेड क्या है? सिग्मा जेड 0 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। जो सिग्मा जेड है वो आपके पास क्या है? नेग्लिजिबल है, इसलिए तो हमने सिग्मा जेड को 0 माना हुआ है, करेक्ट है। सो सिग्मा जेड क्या हो गया? सिग्मा जेड 0 हो गया। सो यहां से अगर देखोगे नाउ एप्सिलॉन जेड को मैं क्या लिख सकता हूं कि जेड डायरेक्शन में क्या है? थिकनेस। सो ये हो जाएगा चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहां से अगर देखोगे तो म्यू मैं बाहर निकाल सकता हूं, ये हो गया माइनस म्यू बाई ई मैं बाहर निकाल सकता हूं, और ये हो गया सिग्मा एक्स प्लस ये हो जाएगा सिग्मा वाई।
क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, अब यहां से अगर देखोगे तो भाई ये हो गया, कुछ नहीं करना है, नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट। म्यू कितना गिवन है प्रॉब्लम में म्यू जो है वो आपको गिवन है, म्यू गिवन है 0.3, ये हो गया 0.3। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है 200 गीगा पास्कल, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, ये क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी मेगा पास्कल में गिवन है। ये हो जाएगा 150, सिग्मा एक्स कितना गिवन है प्लस 150 क्योंकि टेंसाइल है, सिग्मा वाई कितना गिवन है प्लस 200 क्योंकि टेंसाइल है। करेक्ट है पॉइंट। सो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा थिकनेस को उधर आप ले जाओगे, सो डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई, नाउ थिकनेस कितना गिवन है, थिकनेस गिवन है 10 mm। सो यहां से जो डेल्टा टी आप निकालोगे, क्योंकि आप देखोगे ये आपके पास मेगा में है, ये मेगा है, ये तो यूनिटलेस है, ठीक है, तो यूनिट जो आएगा वो किसका यूनिट आएगा, जो थिकनेस का जो आप यूनिट ले रहे हो उसी का यूनिट आएगा, राइट। सो यहां से आप डेल्टा टी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, सो डेल्टा टी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -0.3 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ ये हो जाएगा 350 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। करेक्ट। सो यहां से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल सा है आपके पास, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद ये क्या आ रहा होगा, ये कुछ आ रहा होगा 5.25 माइक्रोमीटर के आसपास, 5.25 माइक्रोमीटर के आसपास आ रहा होगा। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा यहां से, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझना, माइक्रोमीटर, तो भाई ये बात है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर मैं क्या बोलता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 माइक्रोमीटर। क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर ये हो जाएगा 3 माइक्रोमीटर, 10⁻³ माइक्रोमीटर। करेक्ट है। सो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद यहां पे वो किस में आएगा, वो आएगा मिलीमीटर में, नो मिलीमीटर में आएगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो माइक्रोमीटर में, क्योंकि आपको पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप आंसर चेक कर सकते हो, नहीं, राइट। नो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ये तो आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम था, सेकंड प्रॉब्लम में आपको बोला है कि आपको चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम में आपको बोल के रखा है कि आपको चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो भाई चेंज इन सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहां से, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई बी, यही तो आपके पास सरफेस एरिया है। सो एरिया को मैं लिख सकता हूं यहां से, सरफेस एरिया को मैं लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास क्या, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी, लिख सकते हैं भाई, राइट, a मल्टीप्लाइड बाई बी, राइट। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि मेरे को dA फाइंड आउट करना है, dA इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a और b दोनों वेरिएबल है ना, a कांस्टेंट dB प्लस b कांस्टेंट और ये हो गया dA। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड क्या कर सकता हूं, दोनों साइड एरिया का डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। सो दोनों साइड अगर मैं एरिया का डिवाइड करूं तो इधर भी हो गया a, इधर भी हो जाएगा a और इधर भी क्या हो जाएगा a, करेक्ट। नाउ dA बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एरिया को लिख सकते हैं a इंटू बी, a से a कट गया तो ये आ जाएगा dB बाई b प्लस यहां से अगर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dA बाई a। क्लियर है। नाउ व्हाट इज dA बाई a, सो dA बाई जो a है दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन x, ये जो dA बाई a है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एप्सिलॉन x। अगर मैं बोलूं dB बाई b क्या है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन y, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा dA इज इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा a। सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं चेंज इन एरिया क्या है, चेंज इन एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर है। नाउ व्हाट इज द एप्सिलॉन x, सो एप्सिलॉन x निकालना है, सो एप्सिलॉन x इज इक्वल टू, सो दिस इज सिग्मा x बाई e माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा y बाई e माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा z बाई e। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन y फाइंड आउट कर सकते हो, ये हो जाएगा सिग्मा y बाई e माइनस म्यू सिग्मा x बाई e माइनस म्यू, ये हो जाएगा सिग्मा z बाई e। क्लियर है पॉइंट, जनरलाइज हुक्स लॉ लगा के फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया सिग्मा z क्या था, सिग्मा z तो मेरे पास 0 था, सिग्मा z तो मेरे पास 0 था। क्लियर। सो यहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा एप्सिलॉन x, राइट। सो एप्सिलॉन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा x कितना है भाई, सिग्मा x 150, ये हो जाएगा 150 माइनस म्यू, म्यू मेरे पास कितना था, म्यू था मेरे पास 0.3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा y प्लस सिग्मा y,
ठीक है, और सिग्मा वाई मेरे पास कितना गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है मेरे पास 200 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 into 10 to the power 3, 200 into 10 to the power 3। एंड सिमिलरली एप्सिलॉन y फाइंड आउट करना है, सो एप्सिलॉन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा अगेन सिग्मा y कितना था 200 माइनस म्यू ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 200 into 10 to the power 3। क्या यहां से सॉल्व किया जा सकता है क्या? यहां से आप एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y निकाल सकते हो, आप बड़ी आसानी से एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y निकाल सकते हो यार, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, राइट। नाउ एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y निकल गया, निकालना क्या था मेरे को, निकालना था मेरे को चेंज इन सरफेस एरिया। सो चेंज इन सरफेस एरिया अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, सो dA इज इक्वल टू लिखा हुआ है एप्सिलॉन x निकल जाएगा, एप्सिलॉन y निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, नाउ एरिया कितना था मेरे पास, एरिया था मेरे पास 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये यूनिट किस में आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में। यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्लियर है। सो यहां से आपको एप्सिलॉन x मिल जाएगा, एप्सिलॉन y मिल जाएगा, और यहां से फिर आप चेंज इन सरफेस एरिया आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो भाई आपके पास जब प्रॉब्लम आपको मिलता है तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हुए हो, चाहे आप क्लासरूम में सीखे हुए हो, ठीक है, या फिर किसी और रिसोर्स के थ्रू सीखे हुए हो, तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम मिलता है तो उस प्रॉब्लम में आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर कैलकुलेशन उतना कुछ है नहीं है सच, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि भाई प्रॉब्लम मेरे को मिला है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में मैं कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो भी प्रॉब्लम आप क्लास में करते होगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू आप प्रैक्टिस करते होगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास वैसा प्रॉब्लम आपको उठ के डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, राइट। आपके पास एक प्रॉब्लम मिलता है और उस प्रॉब्लम में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। और ये प्रॉब्लम आपके पास बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, बनाने के बाद आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि भाई जैसे ही प्रॉब्लम को देखो तो आपके दिमाग में, ठीक है, जो पढ़ा होगा अप्रोच वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि हाँ ठीक है, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि थिकनेस जो है वो एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन क्या है, थिकनेस जो है वो एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन नेग्लिजिबल है या कम है, राइट। सो सीधा सा दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपके पास डायमेंशन नेग्लिजिबल होता है या जिस डायरेक्शन में आपके पास डायमेंशन कम होता है, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस की वैल्यूज अदर एज कंपेयर टू अदर टू स्ट्रेसेस, एज कंपेयर टू अदर टू स्ट्रेसेस, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपके पास जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कम आएगा। सो ऑलमोस्ट उसको हम क्या मान सकते हैं, हम उसको जीरो एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं फिर आगे, ठीक है। थैंक यू।